और अब चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के डीएम से बात की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी डीएम को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि एक तरफ बजट बढ़ता जा रहा है, योजनाएं बनती जा रही हैं, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता रहा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल बाद भी देश में कई जिले पीछे रह गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2022 के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू पर एक सरकारी अधिकारी ने आरोप लगाया है कि समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने 2 अधिकारियों पर हमला किया, जिसमें एक चोटिल हो गया, वहीं एक अधिकारी का हाथ टूट गया। बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वेस्ट यूपी के दौरे पर हैं। शाह ने शामली के कैराना से अभियान की शुरुआत की। भाजपा के घर घर संपर्क अभियान के अंतर्गत लोगों से संपर्क कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के तहत बीएसपी ने दूसरे चरण के लिए 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। मायावती ने नारा दिया, हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकारी पार्टी और वामन मेश्राम की बीएमसीईएफ पार्टी से गठबंधन कर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। शनिवार को इस गठबंधन का ऐलान किया गया। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ का एक विशेष अभियान आज से शुरू। ऑपरेशन सर्द हवा के तहत 28 जनवरी तक कड़ी निगरानी रहेगी। जवानों के साथ साथ अधिकारी भी तैनात रहेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के ठीक होने के 3 महीने बाद खुराक दी जाएगी। देश पर कोरोना का खतरा बरकरार है। भारत में कोरोना के 24 घंटे में 3,37,000 से ज्यादा केस सामने आए। वडोदरा में तीसरी लहर का कहर जारी है। एक दिन में 15 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 16,878 नए केस सामने आए। कोटा मंडल में कोविड-19 के प्रसार को रोकने और रेल यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से निरंतर जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं बिना मास्क पाए जाने पर आज 4 लोगों को पकड़ा गया और उनसे 800 रुपए जुर्माना वसूला गया। जालौर में सायला उपखंड क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसको लेकर उपखंड अधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने वाले पारसमल जैन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 10,000 का जुर्माना लगाया। राजसमंद में कोरोना के 308 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण और शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के मामले में धरियावद थाने में एक और पीड़िता ने केस दर्ज करवाया है। पीड़िता के अनुसार अगस्त महीने में उसके साथ गैंगरेप हुआ था। इससे पहले एक पीड़िता ने केस दर्ज कराया था। पुलिस ने गैंगरेप के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वीडियो नाबालिग के पुल पर चढ़ने से पहले का है। वीडियो में पैदल जाती हुई पीड़िता दिखाई दे रही है। इससे पहले भी एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें ओवरब्रिज पर नाबालिग दिखी थी। बाड़मेर में पिस्टल की नोक पर 2 गाड़ियों पर सवार होकर आए बदमाशों ने नाबालिग का अपहरण किया और उसके बाद सोने चांदी लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 26 लाख की विदेशी मुद्रा जब्त की है। 1,30,000 दिरहम जब्त हुआ है। जोधपुर शहर में बंदूक की नोक पर लूटपाट का मामला सामने आया है। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बीकानेर की छत्तरगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान 2 जगहों पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 देसी कट्टे और 2 कारतूसों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर की दादिया थाना पुलिस ने अपहरण कर लूटपाट करने और जानलेवा हमला करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक हिस्ट्री शीटर और एक उसका साथी शामिल है।
कोटा लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से पुलिस ने देसी पिस्टल और चाकू बरामद किया। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाने में एक योगा ट्रेनर के साथ शातिर बदमाश ने 13,500 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने अपनी ही मालकिन के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में नौकर योगेश जांगीड़ को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में साबला थाना पुलिस और आसपुर में मिलकर अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध बजरी खनन कर रही एक जेसीबी और बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके में मोई मोड़ के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास खाली शराब का पैकेट मिला और जूते खुले हुए मिले। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अलवर में शमशान घाट पर मृतक के दाह संस्कार की जगह पर मिला श्रृंगार का सामान। रात के समय में तांत्रिक क्रिया होने की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर में एक युवक ने शराब के पैसों को लेकर अपने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर में एक कुख्यात बदमाश ने वीडियो जारी कर बाड़ी विधायक को धमकी दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में आग का तांडव, चलती एम्बुलेंस में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर बाल बाल बचा। भरतपुर में देर रात को बयाना जयपुर मार्ग पर कोहरे के कारण एक स्कॉर्पियो गाड़ी रोड के साइड में बनी हुई नालियों को तोड़ते हुए 11 केवी के टावर से जा भिड़ी, जिससे तार टूटने से लाइट बाधित हो गई। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र में सुबह यात्रियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पलट गई। 11 लोग घायल हो गए। आज कोटा रेल मंडल से गुजरने वाली दर्जनों रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। आगरा मंडल में मथुरा से पलवल रेलखंड के बीच मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कोटा रेल मंडल से गुजरने वाली दर्जनों रेलगाड़ियां प्रभावित होंगी। उदयपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक का हाथ कट गया। घाव इतना गंभीर था कि डॉक्टर की टीम को 8 टांके लगाने पड़े। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में तेज रफ्तार डंपर नहर में पलट गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। राजसमंद में कामली घाट रोड पर एक ट्रॉली के पिछले पहिए अचानक से निकल गए। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बाइक सवार या वाहन उसकी चपेट में नहीं आया। चित्तौड़गढ़ के एक मार्बल फैक्ट्री में हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। मुंबई के ताड़देव इलाके के 20 मंजिला इमारत में आग लग गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। नाबालिग कांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। सर्व समाज ने विरोध में अलवर बंद किया। सभी संगठनों ने बंद को अपना समर्थन दिया। बाड़मेर आत्महत्या मामले में अब तक बात नहीं बन पाई है। धरना जारी है। मृतक के परिजनों को थानाधिकारी का नोटिस, अंतिम संस्कार माफ कीजिएगा, बात जो है वो बन गई है और धरना खत्म हो गया है। डूंगरपुर में ग्राम पंचायत गामडी आहाड़ी के सरपंच सुहनलाल ननोमा की मनमानी और कार्यशैली से नाराज 13 में से 10 वार्ड पंच डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद सीईओ से मुलाकात करते हुए सरपंच सोहनलाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का दावा प्रस्तुत किया। डूंगरपुर में एएनएम भर्ती 2018 के तहत पदस्थापन से महरूम महिला अभ्यर्थियों ने डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द नियुक्ति दिलाने की मांग की। कृषि भूमि नीलामी पर रोक के बाद भी 15 दिन में लोन नहीं चुकाने पर बैंक ने किसानों को कुर्की का नोटिस मिला। टोंक में पीएनबी की जामडोली ब्रांच ने नोटिस जारी किया, जिसका किसानों की महापंचायत ने विरोध किया। झुंझुनू में एसएफआईआई ने शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। रीट समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे जाखड़। चूरू के एक गांव में ग्रामीणों ने सड़क में गड्ढे की मरम्मत को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंच पर अनदेखी का आरोप लगाया।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने सवाई माधोपुर के बेहद सर्द मौसम में चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए मुख्यालय की सड़क पर दौड़ लगाई। ठंडे मौसम के बीच बड़ी ही गर्माहट के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जॉगिंग करते नजर आए। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सीबी गार्डन से निरीक्षण की शुरुआत करते हुए पौधारोपण और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। दौसा के जिला परिषद में जिला परिषद की 6 स्थायी समितियों के लिए चुनाव हुए। 4 समितियों के सदस्यों के चुनाव शुक्रवार को हुए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित श्री सावलिया राजकीय चिकित्सालय में लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि यहां पर मरीजों के बेड पर कुत्ते घूमते नजर आए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हिमांशु गुप्ता शनिवार को जोधपुर में नए कलेक्टर के रूप में पदभार उन्होंने ग्रहण किया। राजस्थान रावत राजपूत महासभा की ओर से पांडेसरा में समाज भवन में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कोटा जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। कलेक्टर हरिमोहन मीणा अधिकारियों के साथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। चूरू जिले में सड़क हादसों को नियंत्रित करने के लिए कवायद तेज हो गई है। ढाढर टोल नाके से रिफ्लेक्टिव टेप अभियान की शुरुआत सांसद राहुल कसवा ने की। दौसा कलेक्टर कमर उल जमाल चौधरी ने आज ज्वाइनिंग के बाद पहली बार जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र की अनेक सड़कों का शिलान्यास किया। पोखरण में इंटरनेट के अभाव में आमजन के लिए लगाई ई मित्र प्लस मशीनें शोपीस बनकर रह गई हैं। इन मशीनों की कोई सुध लेने वाला नहीं। दौसा में डीएम ने आज एक स्कूल का निरीक्षण किया, साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्कूल की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सैरोगेसी की मदद से मां बनी है। शुक्रवार रात 12 बजे इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने यह सूचना दी। प्रियंका ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि ये बताते हुए हम खुश हैं कि हम सैरोगेसी के जरिए अपने जीवन में एक बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर कोटपुतली के चौमू पहुंचे। निजी सचिव विजय शर्मा के माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। करौली में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच सामाजिक संस्थाएं और समाजसेवी जरूरतमंद लोगों की मदद करने में जुटे हैं। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बने उल्फ ब्रीडिंग सेंटर में ग्रैंड गुड न्यूज सामने आई है। यहां 2 मादा भेड़ियों ने 10 बच्चों को जन्म दिया है। बीकानेर के मौसम के साथ यूरिया ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। फसल पकाव पर आने के साथ ही यूरिया खाद के लिए सुबह से ही किसान सोसाइटी और निजी पेस्टिसाइड की दुकानों के आगे लंबी कतार में खड़े नजर आए। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह की माता डूंगरपुर के पूर्व राजघराने की महारानी साहिबा देव कुमारी जी का आज सुबह निधन हो गया। वे 90 वर्ष की थी। अजमेर में बीते दिन बादल छाए रहने के बाद देर रात झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो गया। जालौर में 20 दिनों में दूसरी बार मावठ की बारिश हुई। जिले के अलग अलग जगहों पर तेज बारिश का दौर देखने को मिला। करौली जिले में अचानक हुई बारिश के बाद तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। जोधपुर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया, जहां इस बदलाव के कारण एक बार फिर से सर्दी तेज हो गई। जैसलमेर में भी सर्दी ने एकाएक जोर पकड़ लिया है। सुबह से चली बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। दौसा में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। जिले में भी बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मरुधरा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते कई हिस्सों में मौसम ने करवट बदल ली।
कोटा में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। पूरे शहर में सुबह से ही कोहरा छाया रहा। कोटपुतली के शाहपुरा समेत आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रहे कोहरे के बाद बीती रात बारिश भी हुई। भरतपुर में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। सीकर जिले में भी मौसम का मिजाज बदला नजर आया। जिले के कई इलाकों में मावठ का दौर जारी है।